आर्यन एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। उसे पुरानी और वीरान जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक था। एक दिन उसे शहर के बाहर एक खंडहर हो चुके पुराने मेंटल हॉस्पिटल के बारे में पता चला। लोग कहते थे कि वहां की दीवारों में आज भी पागलों की चीखें दफन हैं और जो भी रात में अंदर गया कभी बाहर नहीं निकला। रात के ठीक 12 बजे आर्यन अपनी कार से वहां पहुंचा। हाथ में कैमरा और कंधे पर बैग लटकाए वो अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ घनी धूल, टूटे हुए स्ट्रेचर, जंग लगी जंजीरें और दवाइयों की सड़ती हुई अजीब गंध थी। हवा में एक पुरानी सड़ी हुई बदबू फैली हुई थी। अचानक उसके कैमरे का फेस डिटेक्शन फीचर अपने आप चालू हो गया। कैमरा किसी का चेहरा ढूंढ रहा था। स्क्रीन पर पीला चौकोर बॉक्स बार बार उछल रहा था। बीप 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 की आवाज तेज होती जा रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कैमरा खाली अंधेरे कॉरिडोर की तरफ फोकस कर रहा था। आर्यन ने सोचा शायद सेंसर खराब हो गया है। उसने खुद की एक फोटो खींची। जब उसने फोटो को खोला तो उसका खून ठंडा हो गया। फोटो में वो खुद खड़ा था, लेकिन उसके ठीक पीछे एक झुका हुआ दुबला पतला सूनी आंखों वाला साया था, जिसके मुंह से लार टपक रही थी और हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आर्यन तेजी से पीछे मुड़ा। पीछे कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, कॉरिडोर के दोनों तरफ की पुरानी पागल खाने वाली कोठरियों से अजीब सी आवाजें आने लगी। चीखने की, खरोंचने की, चिल्लाने की, हंसने की और गले घुटने की। तभी अंधेरे से कई साए निकल आए। वे पुराने मरीज लग रहे थे। फटे हुए अस्पताल के कपड़े पहने, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर खून के निशान, आंखें पूरी तरह सफेद और सूनी। उनमें से एक पागल शाय ने चीखते हुए आर्यन की टांग पकड़ ली और खींचने लगा। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी और मजबूत थीं कि आर्यन को लगा उसकी हड्डी टूट जाएगी। वो चीखने लगा, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। उसने लात मारकर खुद को छुड़ाया और भागने लगा। आर्यन के पीछे से कई पागल साए उसके पीछे दौड़ पड़े। उनकी चीखें अब और तेज हो गई थीं। रुक जा, हमारे साथ रह, तू भी हम जैसा हो जाएगा। कहां भागे जा रहा है? एक पागल शाय ने आर्यन के बैग को पकड़ लिया। आर्यन ने झटके से बैग छोड़ दिया और तेजी से भागा। कॉरिडोर पहले से लंबा और घुमावदार लग रहा था। हर मोड़ पर नई नई कोठरियां खुल रही थीं, जिनमें से पागल शाय के हाथ बाहर निकलकर आर्यन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक जगह पर फर्श पर खून के पुराने धब्बे थे। आर्यन फिसल गया और गिर पड़ा। तुरंत 3-4 साए उस पर टूट पड़े। एक ने उसके बाल पकड़े, दूसरे ने गला दबाया। उनकी सांस में सड़ी हुई बदबू थी। आर्यन ने पूरी ताकत से हाथ पैर मारकर उन्हें झटका और उठकर फिर भागा। उसके हाथों और कपड़ों पर खून के निशान लग चुके थे। वो बहुत घबराया और डरा हुआ था। किसी तरह वो एक बड़े शीशे वाले कमरे तक पहुंचा। हांफते हुए उसने शीशे में अपनी सूरत देखी, लेकिन शीशे में उसकी परछाई हिल नहीं रही थी, जबकि असली आर्यन अभी भी हांफ रहा था। शीशे वाला आर्यन धीरे से मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। फिर उसने अपना हाथ शीशे के बाहर निकाला और असली आर्यन का गला पकड़ लिया। आर्यन को लगा उसका दम घुट रहा है। कोई हाथ बाहर नहीं दिख रहा था, फिर भी उसका गला बुरी तरह दब रहा था। उसकी आंखें लाल हो गईं। तभी अचानक सूरज की किरणें अंदर आ चुकी थीं। सभी साए चीखते हुए पीछे हट गए। आर्यन ने आखिरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और बाहर की तरफ भागा। वो बड़ी मुश्किल से खून से सने कपड़ों और घायल शरीर के साथ अस्पताल के मुख्य गेट तक पहुंचा। कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से भाग निकला। आर्यन की आंख खुली। वो अपनी कार में बैठा था। सुबह हो चुकी थी। शुक्र है ये सिर्फ एक सपना था, उसने पसीना पोंछते हुए कहा। वो घर पहुंचा, कैमरा निकाला, चेक किया। आखिरी फोटो वही थी,
खंडहर और उसके पीछे वही साया था। साया अब बिल्कुल आर्यन जैसा लग रहा था और आर्यन की ही कपड़े पहने हुए था। वो एक पुराने मरीज जैसा दिख रहा था और उसी रात से आर्यन गायब है।